जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ये कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो आपके चैनल न्यूज इंडिया ने कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी कहीं ना कहीं पंजाब को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए गठबंधन को लेकर आगे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच जैसे ही किसान आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हुई और किसान आंदोलन को लेकर किसान निकले पंजाब बॉर्डर पर, तब ये बातचीत कहीं ना कहीं एक बार को रुक गई थी। लेकिन जैसे ही किसानों का आंदोलन सुस्त पड़ता दिख रहा है और उसके बाद एक बार फिर पंजाब में गठबंधन को लेकर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को लेकर तमाम बातचीत फाइनलाइज दौर पर है और लगभग कल जो शिरोमणि अकाली दल की कोर ग्रुप होगी तो कहीं ना कहीं उसमें इस गठबंधन को लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। दरअसल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल इस गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन जो बात इसमें अभी तक फंस रही है वो बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है। जो कि अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी राज्य में 6 सीट मांग रही है, जिसमें अमृतसर से लेकर तमाम सीटें हैं। जिसमें आपने देखा हो कुछ दिन पहले ही पूर्व डिप्लोमेट तजिंदर सिंह संधू ने खुद बीजेपी ज्वाइन की, तो बताया जा रहा है कि उनको अमृतसर से उतारा जा सकता है। और उसके साथ साथ अगर 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी पंजाब में 6 सीट मांग रही है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल अभी तक जो बातें चल रही है उसमें 4 सीट देने को तैयार है। तो 4 और 6 के बीच में लगातार बातें को दौर आगे चल रहा है और अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या सीट शेयरिंग को कितनी बीजेपी। आनंद, देखिए 6 और 4 सीटों में अभी तक बात फंसती हुई नजर आ रही है। पेंच जो फंस रहा है वो 6 और 4 के आंकड़े में फंस रहा है। लेकिन क्या अगर गठबंधन होता है 6 और 4 पर ही सहमति बन सकती है, या फिर शिरोमणि अकाली दल एक और सीट या फिर 6 की 6 सीट बीजेपी को दे सकती है जो मांगी जा रही है? क्या उम्मीद जत रही है? क्या आपके सूत्र के हवालों से जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अगर बात की जाए इस गठबंधन की तो शिरोमणि अकाली दल इससे पहले भी एनडीए में रह चुकी है। तब बीजेपी को 3 सीटें दी जाती थी लोकसभा चुनाव को पंजाब में। लेकिन उसके बाद जैसे शिरोमणि अकाली दल वापस गया तो कहीं ना कहीं पंजाब में बीजेपी ने अपने कैडर को आगे मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी थी। और यही कारण था कि पूर्व IAS अफसर तजिंदर सिंह संधू जो कि कमिश्नर रह चुके थे या कहें डिप्लोमेट रह चुके थे अमेरिका में, उनको भारत लाया गया और तमाम ऐसी सीटों पे कुछ नुमाइंदे चुने गए जो कि एक विनिंग कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा था। तो इसी दौरान कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए शिरोमणि अकाली दल ने भी बातचीत दोबारा शुरू की और गनीमत यह है कि अब लगातार बातों का दौर अपने फाइनलाइज पे है। कल कोर कमेटी की बैठक में इसमें औपचारिक ऐलान लगभग हो जाएगा और बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग हो सकता है बीजेपी को 5 सीट देने पर शिरोमणि अकाली दल तैयार हो जाए, जिसके बाद गठबंधन का औपचारिक ऐलान 1 से 2 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर एनडीए का हिस्सा होगा और कहीं ना कहीं पंजाब जो कि बीजेपी को लेकर लगातार कोशिश कर रही थी कि उस राज्य में अपनी